सुप्रभात बच्चों। आज हम विशेष पर्व मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सबको मालूम है, आप सबको मैं अपनी तरफ से राम नवमी और दुर्गा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आज हम सब मिलकर के राम नवमी और दुर्गा नवमी का पर्व एक साथ मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज दोनों ही उत्सव एक साथ, दुर्गाष्टमी भी, दुर्गा नवमी भी और राम नवमी भी हम मना रहे हैं। और दुर्गा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, शक्ति की देवी माना जाता है और उन्हीं शक्ति की देवी की आराधना हम लोग करते हैं। इसी के साथ ही आप लोग जानते हैं कि अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में हर वर्ष राम कथा को हम लोग रामलीला के रूप में आनंद लेते हैं और बार बार इन चीज़ों को दोहराते हैं कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की विजय ही होती है और राम अच्छाई का प्रतीक है जो रावण जैसी बुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों ही विशेष उत्सवों को आज हम एक साथ मनाने जा रहे हैं। विपिन ने बहुत सुंदर चित्र बना करके इस कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए मुझे भेजा है, उसी से मैं अपने इस कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहूंगी। आप सभी को शुभ नवरात्रि। ये विपिन ने बना करके भेजा है बहुत सुंदर तरीके से। कक्षा 11वीं की तरफ से सभी को नवरात्रि उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मैं ये चाहूंगी कि ये जो त्योहार मनाए जाते हैं, ये सभी त्योहार कोई ना कोई प्रेरणा या प्रेरक संदेश अपने भीतर छुपाए हैं। ये त्योहार एक तरफ हमारे जीवन में नव संचार करते हैं, प्रेरणादायी संदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे जीवन को उल्लास और खुशियों से भी भर देते हैं। जीवन में चाहे कितने ही संकट, कितनी ही परेशानियां क्यों ना आ जाएं, ये त्योहार आकर हमारे जीवन के अंदर एक नई शक्ति भर देते हैं और ऐसा हम अनुभव करते हैं। और भारत तो इस मामले में एक बहुत ही महान और श्रेष्ठ देश सारे विश्व में माना जाता है, क्योंकि भारत के अंदर समय समय पर अलग अलग त्योहार आते हैं और हमारे जीवन को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। अभी गुजरात का डांडिया हो या बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की धूम, इन सभी के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस वर्ष तो आपने सुना होगा समाचार पत्रों में और दूरदर्शन पर कि बंगाल के अंदर जो पंडाल सजाए जाते हैं, उनमें जो विशेष थीम रखी गई है, वो रखी गई है श्रमिकों की समस्या को आधार बनाकर, कि जो श्रमिक कोरोना काल के अंदर किसी प्रकार से परेशानियों को उठाते हुए कैसे दुख और परेशानियों का सामना करते हुए अपने अपने राज्यों में, अपने अपने गांवों में पहुंचे थे, उनकी व्यथा को आधार बना करके पंडाल सजाए गए। यहाँ तक कि दुर्गा माता के स्वरूप को भी एक श्रमिक स्त्री के रूप में चित्रित करके पंडाल सजाए गए और इस थीम को बहुत ज्यादा प्रशंसा प्रशंसा की गई और पसंद किया गया। तो हम आपके संग बात कर रहे थे कि ये जितने भी त्योहार आते हैं, एक नया संदेश, एक नई प्रेरणा हमारे भीतर भरते हैं। अभी जब हम इस बात पर कक्षा में चर्चा कर रहे थे, तो बच्चों ने मेरे साथ इस विषय पर भी विचार अपने साझा किए कि हम एक तरफ तो नारी शक्ति की बात करते हैं, दुर्गा के शक्ति स्वरूप की बात करते हैं, और उसी समाज में नारी पर अत्याचार भी होते हैं। तो ये बहुत ही शोचनीय बात है, बहुत ही दुख का विषय है कि एक तरफ हम बात करते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी शक्ति की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। और वहीं दूसरी ओर आज हमारे समाज में हम देखते हैं कि नारी को अपमानित किया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, उस पर अत्याचार किए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आज भी नारी को अपने शक्ति स्वरूप को पहचानने की और जागरूक होने की आवश्यकता है। आज भी हमारे समाज को ये चाहिए कि वो अपनी नारी शक्ति को समझे और नारी स्वयं अपनी शक्ति को पहचाने और स्वयं अपनी रक्षा के लिए सिर उठाकर खड़ी हो। ठीक है, तभी वो अपने ऊपर होने वाले अन्याय, जुर्म और अत्याचारों का सामना कर सकती है और राक्षसी शक्तियों का अंत कर सकती है।
तो नारी समर्थ है, शक्तिमान है। अगर वो चाहे तो दुर्गा के समान शक्ति स्वरूपणी बनकर अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का मुकाबला कर सकती है और अपनी जैसी नारी जाति की अन्य स्त्रियों को शोषण से मुक्ति दे सकती है। तो ये बहुत अच्छा विचार मुझे लगा और हम सबको भी मिलकर के आज ये संकल्प करना चाहिए कि राम की भांति हमें बुराइयों का नाश करना है, तो दुर्गा की भांति शक्ति स्वरूप बनकर के हमें तमाम स्त्रियों की रक्षा का प्रण भी लेना है, संकल्प भी लेना है और साथ ही नारियों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वो अपनी रक्षा के लिए स्वयं आगे आए। अभी हर्षित कुछ अपने विचार हमारे इसके साथ इस विषय पर साझा करने जा रहे हैं। तो हर्षित के विचार सुनकर के हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। समय सीमा का ध्यान रखते हुए फटाफट आप लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करते चलिएगा। हर्षित आप प्रारंभ करिएगा। सुप्रभात। मेरा नाम हर्षित है। मैं कक्षा 11वीं ह्यूमैनिटीज का छात्र। आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है, अब तो माँ चंडी बन जा। नारी कब तक रहेगी अबला, अब तो माँ चंडी बन जा। काट काट कर रुद्र, अब तो माँ चंडी बन जा। तू श्याम, तू गौरी, तू ज्वाला बन जा। रक्त की दिरतों पर घूट घूट घूट, अब तू माँ चंडी बन जा। तू आधार जग का, तू हो जननी जग का। तेरे अस्मिता पे पड़े हैं आज आँच, अब तो तू माँ चंडी बन जा। अब तो उसका विनाश कर जो तुझे खेल जाना। प्रेम ममता त्याग कर, अब तू माँ चंडी बन जा। हुंकार भर आगाज कर शक्ति अपनी विकराल, इस रावण को दुशासन का तू ही वध कर, अब तू माँ चंडी बन जा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया हर्षित ने बहुत अच्छा बोला कि चंडी बनने की आज आवश्यकता है। तो जब तक नारी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के लिए खुद चंडी बनकर के जवाब नहीं देती, तब तक उसके अत्याचारों का अंत, उसके ऊपर होने वाले अत्याचारों की समाप्ति नहीं होगी। तो जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करोगे। हर्षित ने बहुत बढ़िया कविता पढ़ी है। आप लोगों ने सुना होगा कि दुर्गा के नव रूपों की हम बात करते हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, चतुर्थम पुष्पांडेति, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि च, अष्टम महागौरी नमः, नवम सिद्धिदात्री च, नारायणी नमोस्तुते। हम दुर्गा के इन नव स्वरूपों की बात करते हैं। इन सभी नव रूपों में हम देखते हैं कि माँ दुर्गा ने किस प्रकार राक्षसों का संहार किया और राक्षसों का अंत करके इस साम्राज्य को, इस धरती को सुंदर और अच्छा स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। तो दुर्गा के इन्हीं स्वरूपों के साथ हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी की उपासना करते हुए उनके नव रूपों की हम आपके सामने प्रस्तुति दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद विपिन और अन्य बच्चे अपने विचार व्यक्त करने के लिए तैयार रहिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, माँ दुर्गा के नव रूपों की बात हम करने जा रहे हैं। समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानवों और राक्षसों का विनाश करने के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। भगवती देवी दुर्गा आज भी समस्त लोगों में अपने भक्तों का कल्याण करती है। इसी कारण संसार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर नवरात्र में 9 दिन तक देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो चलिए आज अपने एपिसोड में हम देखते हैं कि नवरात्रों में देवी दुर्गा के किन किन रूपों की पूजा की जाती है। दोस्तों, देवी दुर्गा को माता पार्वती का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्र में पहले दिन इनके जिस स्वरूप की आराधना की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दाह करके शरीर त्याग दिया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती व देवी पार्वती के नाम से भी पुकारते हैं। दोस्तों,
वृषभ यानी बैल पर सवार देवी शैलपुत्री के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को अन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। दोस्तों, देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था, तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी पिछले जन्म की कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से उबारने के लिए शैलपुत्री को उनकी पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने देवी शैलपुत्री को जब भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया, तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वह तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था। इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दाहिने हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, सिंह पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्र घंटा की मुद्रा देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार है। नवरात्र की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। इनकी भक्ति करने वालों को इनकी कृपा से जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है तथा तरह तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती है। कहते हैं, ऐसे क्षणों में भक्तों को बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होती है। देवी चंद्र घंटा की साधना पूर्ण होने पर अति शीघ्र फल प्राप्त होता है। माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट कर देती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के स्वरूप को इस माता देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, तभी इनके शरीर की कांति और त्वचा सूर्य के समान है। भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और सभी सिद्धियों तथा निधियों को देने वाली जपमाला है। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। संस्कृत में कुष्मांड यानी कद्दू को कहा जाता है। देवी कुष्मांड इनकी उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के जिस स्वरूप की पूजा की जाती है उस स्वरूप का नाम है स्कंद माता। दोस्तों, भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के कारण माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में लिया हुआ है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। इसी तरह बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। दोस्तों, स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती है, इस कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम है देवी कात्यायनी। पूर्व काल में तत् नाम के एक महर्षि हुए थे, जिनके पुत्र हुए थे ऋषि कार्त्य। इन्हीं ऋषि कार्त्य के गोत्र में ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। ऋषि कात्यायन ने बहुत वर्षों तक माँ भगवती की तपस्या की थी।
उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दैत्य महिषासुर का वध करने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपने तेज के अंश से मां दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का यह स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाया। और ऐसी मान्यता है कि एक तरफ की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा प्रदान करती है। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि के शरीर का रंग काले अंधकार की तरह काला है, सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनके 3 नेत्र हैं। इनके हाथ से हल्की की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली देवी कालरात्रि के दाहिने तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में लोहे का कांटा है और नीचे वाली भुजा में खड़ग है और मार्ग से भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। भारतवर्ष की मानी गई है। इनके वस्त्र आभूषण भी श्वेत हैं। वृषभ की सवारी करने वाली देवी महाबोधि की 4 भुजाएं हैं। उनके दाहिनी तरफ का ऊपरी हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। देवी महाबोधि ने अपने पार्वती रूप में जब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जल से मलकर धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महाबली पड़ गया था। इनका नाम सिद्धिदात्री है। यह देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री का हो गया था और वह संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। सही की समाधि करने वाली देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में चक्र तथा ऊपर वाली भुजा में गदा विराजमान है तथा बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में कमल पुष्प तथा नीचे वाली भुजा में शंख है। नवरात्र की दुर्गा पूजा में 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों की हाँ, तो बच्चों आपने देखा दुर्गा के 9 रूपों के बारे में आपने जानकारी ली, 9 अवतारों के बारे में आपने सब ध्यान से सुना और देखा। आपको अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। विपिन, अब आप अपने विचार साझा करेंगे। विपिन, आप बोलना चाहेंगे? दीपांशु? हाँ विपिन बोलिए। मैम लीव हो जाएगा ये। अच्छा, कोई बात नहीं, आप जो और बच्चे बोल सकते हैं वो बोलिए। दीपांशु आप बोलिए, शाबाश, शुरू करिए आप। दीपांशु? मैं तो मैम ये कहना चाहूंगा, हमें भगवान की भक्ति अपने सच्चे मन से करनी चाहिए। उसके लिए अपने फल का वो नहीं करना चाहिए क्या। और हाँ जी, शाबाश। वीडियो ऑफ करके बोल दो अगर आपको बोलने में ऐसी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो ऑफ करके बोलो ताकि आवाज। मैम, इसका भी कहने का यही मतलब है कि मतलब अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए हमें किसी भी चीज में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। अंधभक्ति नहीं रखनी चाहिए और मन से अपने कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए और अपने कर्म अच्छे बनाकर रखने चाहिए। मयंक, आप कौन सी कविता पढ़ने जा रहे थे? मयंक? यस मैम। हाँ जी, आप पढ़ दूं मैम? हाँ जी, शुरू करिएगा मयंक। मेरा नाम मयंक कश्यप है। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नव दीप जले, नव फूल खिले, रोज नई बहार मिले, नवरात्रि के इस अवसर पर आपको माँ का आशीर्वाद मिले। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। छोटे से कविता में आपने बहुत सुंदर विचार अपने प्रस्तुत किए हैं मयंक। चलो, आपने एफर्ट किया, प्रयास किया, बहुत अच्छी थैंक यू बात मैम। है। और आपने सबके लिए दुआएं की हैं कि माँ दुर्गा सबके ऊपर अपनी थैंक यू कृपा मैम। बनाए रखे। बहुत अच्छी बात है।
अब और कौन बच्चे अपने विचार Yes, साझा ma'am. करना चाहेंगे? Thank you. जल्दी से, हमारे पास समय की सीमा है, फटाफट अपने विचार रखते चलिए मैम मैं बोलूंगा। बेटा। मैम आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल साफ आ रही है बेटा। मैम जैसे कि हम लोग नवरात्र के दिनों में ना आधे से ज्यादा लोग मतलब कन्याओं को काफी ज्यादा सम्मान देते हैं, तो ये दिखावा होता है, दिखावा नहीं करना चाहिए, हमेशा ऐसे ही सम्मान देना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए लोगों को। 9 दिन के लिए लोग ऐसे करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ये सब दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते। अगर यही चीज वो अपने जीवन में ढाल ले तो हमारा देश और पूरी दुनिया काफी अच्छी बन सकती है। बहुत अच्छे विचार आपने रखे हैं बेटा, बहुत अच्छा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, विपिन ने बहुत ही अच्छी बात रखी है कि अगर हम दिखावे के लिए केवल 9 दिन तो दुर्गा की पूजा करें, लड़कियों को बहुत मान सम्मान दें और 9 दिन के बाद उन पर अत्याचार करें, उनका शोषण करें, उनके साथ अन्यायपूर्ण तरीके से पेश आए, तो ये बहुत ही गलत चीज है। हमें किसी भी कार्य में प्रदर्शन और दिखावे को महत्व नहीं देना चाहिए। किसी भी चीज को हम करते हैं तो दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए। हमें अपने मन से नारी का सम्मान करना चाहिए। माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में नारी सम्मान की पात्र है, चाहे वो मित्र है, चाहे माँ है, चाहे बहन है, चाहे पत्नी है। हर रूप में नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी जो है वो इस सृष्टि का मूल आधार है। हमारा तो देश भी मातृ सत्तात्मक देश था पहले, जहाँ नारी को सम्मान दिया जाता था, उसको माँ के समान पूजनीय माना जाता था। अब जो हमारे विश्व के अंदर या हमारे देश में भी कहिए कि नारी के संग जो अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है, तो उन राक्षसी वृत्तियों का अंत करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोगों की है। तो विपिन ने बहुत अच्छे विचार अपने रखे कि हमें उन विचारों का विरोध करना चाहिए जो प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए किए जाते हैं। कि 9 दिन की उपासना नहीं है, ये उपासना हमारी जारी रहनी चाहिए, हर क्षण, हर पल, जीवन के अंदर, हर समय। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने देश को, अपने नारी के सम्मान को सुरक्षित रख सकेंगे और नारी का सम्मान बनाएंगे तो हमारे समाज का, विश्व का, सबका कल्याण होगा। ठीक है, सुजल आप अपने विचार, और शिवम अभी रह गए हैं, ये अपने विचार साझा करना चाहेंगे, जल्दी से करिएगा। यस हाँ जी, जल्दी बोलिएगा। मैं कहना चाहूंगा कि मैम नवरात्रि हम मैम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं मैम नवरात्रि में। और मैम दुर्गा माँ ने भी मैम राक्षसों का सर्वनाश किया था और मैम अत्याचार, और मैम उन्होंने भी एक सोच, मतलब मैम उनके, हम जिस तरह से उनकी पुरानी हिस्ट्री उठाएं तो हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने एक तरीके का मैसेज दिया है आज की जनरेशन को भी कि, और कि महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए मैम। लेकिन आज की जनरेशन में मैम महिलाओं पे बहुत अत्याचार होता है, जैसा कि हम हमेशा न्यूज में भी पढ़ते हैं। और आजकल मैम बहुत ज्यादा ही मैम ये सब केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो मैम इन सब चीजों को हमें कम करना चाहिए। जैसा कि मैम विपिन ने बताया कि नवरात्रि में लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि मतलब कि मैम बिल्कुल एकदम अच्छे इंसान बन गए, इस तरीके का। मैम ये सिर्फ दिखावा ये सही बात बोली है मैम, ये सिर्फ दिखावा होता है मैम। अगर इस चीज को मैम अपनी असल जिंदगी में हम ढाल लें तो मैम औरतों पे भी कोई अत्याचार नहीं होगा। तो मैम इन 9 दिनों को ना मैम हमें हमेशा ही अपने दिल और दिमाग में याद रख के हमें अपनी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। बहुत बढ़िया, सुजल ने बहुत अच्छा बोला। हर्ष, अब आप तैयार हैं बोलने के लिए? हर्ष? यस मैम। हाँ बोलिए बेटा, शाबाश, जल्दी जल्दी बोलिएगा। दुर्गा पूजा बंगाल का लोकप्रिय महापर्व है। नवदुर्गा नवरात्रि और दुर्गा पूजा नाम चाहे जो पुकारे, लेकिन इन 9 दिन में जो चहल पहल और रौनक देश भर में दिखाई देती है वह माहौल और मन को भाती है। इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षक और खूबसूरत परंपरा जहां नजर आती है वह है पश्चिमी बंगाल की दुनिया पूजा आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए हर्ष गुप्ता। शिवम, आप बोलना चाहेंगे आप? यस मैम। हाँ जी, शुरू करिए जल्दी से। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे माता पहले राक्षसों को मारती थी, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, बुराइयों को खत्म करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान देना चाहिए और उन्हें इक्वल रखना चाहिए, किसी चीज में भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके साथ। और बुराई खत्म करनी चाहिए। मैम आप म्यूट हो। बाहर बहुत ढोल बज रहे हैं। हाँ, तो देखिए कितना सुंदर दृश्य आपके सामने आया है। ये माँ दुर्गा के मंदिर का बहुत सुंदर दृश्य आपके सामने खुल रहा है। इसको देखिएगा। और किसी के मन में कुछ विचार है, कोई बात साझा करना चाहते हैं तो करिएगा। और कोई भजन अगर कोई सुनाना चाहता है, कुछ पंक्तियां सुनाना चाहते हैं माँ के श्रद्धा में, तो उसका भी स्वागत है। किसी के मन में कोई और विचार आ रहा हो, हम आप ड्राइंग लोग। दिखा सकते हैं। हाँ बोलिए, शाबाश, ड्राइंग दिखाइएगा। बहुत मैम सुंदर। मैंने ड्राइंग में कलर करा था। हाँ हाँ, आप दिखाइएगा, आपने इसमें दिखाइए, शाबाश। अरे वाह, बहुत सुंदर। माँ दुर्गा की बहुत सुंदर तस्वीर आपने बनाई है। कलर अभी शायद पूरे नहीं हो पाए, शिवम दोबारा दिखाइएगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत कम समय में आपने बहुत सुंदर चित्र बना करके आपने दिखाया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका चित्र। आप पहले भेजे तो हम उसको पूरा स्क्रीन पर भी शेयर करते हैं। आप दिखाइए दोबारा से शिवम। आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पूरा स्क्रीन पर भी इसको दिखा ओके मैम। पाऊंगी। हाँ, एक बच्चा और कह रहा था कि मैंने चित्र बनाया है, पता नहीं ये नेट की वजह से उसकी मीटिंग लीव हो गई है। नहीं तो हम उनका चित्र भी दिखाते। आपका अभी हम आपको पूरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस तरह के सृजनात्मक कार्यों में, मुझे बहुत अच्छा लगा